नमस्कार, मैं पवन शर्मा। जो देश का प्रधानमंत्री हमेशा राष्ट्रवाद की बातें करता है, सेना के सम्मान की बातें करता है, आखिर आज चुप क्यों है? क्योंकि उसी की पार्टी के एक मंत्री ने, जो मध्य प्रदेश में सरकार में मंत्री हैं, विजय शाह, उनके वक्तव्य को लेकर के खामोश क्यों है? क्या वजह हो सकती है? क्या पार्टी प्रेम जाग रहा है, या अगर कुछ बोलेंगे तो इसमें पार्टी का अनहित होने का अंदेशा बहुत बड़ा दिखाई देता है। दोस्तों, जब हम अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी की बात करते हैं तो हमेशा सभी मंचों से राष्ट्रहित, देशभक्ति की बातें करते हुए आप लोगों ने सुना ही है, और वो राष्ट्र के लिए समर्पित होने के लिए हमेशा कस्में खाते रहते हैं। और उनका ये भी कहना है कि उनकी पार्टी राष्ट्रवाद के सिद्धांत पर आगे चलती है और देश में भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति की स्थापना के लिए हमेशा कटिबद्ध है, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकियों के ठिकाने को नष्ट किया तो देश के लिए बड़े गौरवशाली का विषय हुआ। देश के प्रधानमंत्री उधमपुर एयरबेस पर जा करके सेना का सम्मान बढ़ाए। इसी दरमियान मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह ने सेना को लेकर के एक बयान दे दिया। एक्चुअली में ऑपरेशन सिंदूर को लीड करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी, जो मुस्लिम समुदाय से आती हैं, इन पर मंत्री विजय शाह टिप्पणी करके फंस गए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि मोदी ने ऐसी चाल चली कि आतंकियों की बहन से ही उनका सफाया करा दिया। ये बात पूरे 140 करोड़ भारतीयों के दिलों और दिमाग में नासूर की तरह चुभ गई और 140 करोड़ भारतीयों का खून खौलने लगा। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए स्पष्ट रूप से कह दिया कि इस मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज करो, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करो। मंत्री भागा भागा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा स्टे ऑर्डर के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उसको कोई राहत नहीं मिली। इधर जनता में गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि इस पर देश का प्रधानमंत्री चुप क्यों है? क्या इनकी चुप्पी पार्टी का हित में नहीं है, या पार्टी को बचाने के लिए चुप्पी छाई हुई है? जो प्रधानमंत्री हमेशा राष्ट्रवाद की बातें करते हैं, वो हमेशा कहते हैं कि हमारी पार्टी में राष्ट्र प्रेम ज़्यादा है, उसके मंत्री का इस तरह से बोलना बिल्कुल जनता की समझ में नहीं आ रहा है। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा रही है कि हम जो बात हिंदू और मुस्लिम को लेकर के कहते हैं उसी के सिद्धांत पर वोट मिलता है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी हमेशा सनातन और हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ रही है और उसके निशाने पर मुसलमान रहते हैं। हर एंगल में हिंदू मुसलमान खोजने की तैयारी होती है, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, उसके बीच में लड़ाई बढ़ाने की बात होती है। मस्जिद में मंदिर कहाँ है, इसको ढूंढने की तैयारी होती है। तो विजय शाह मंत्री ने जो कहा है वो बिल्कुल पार्टी के एजेंडे में फिट बैठता है, क्योंकि मंत्री ने ऐसे ही नहीं कोई बयान दे दिया है। इस पर जरूर पार्टी के किसी बड़का नेता का हाथ जरूर होगा, बड़े बड़े नेताओं का संरक्षण जरूर प्राप्त है, क्योंकि पार्टी की लाइन लेंथ में विजय शाह की बैटिंग चल रही थी। लेकिन इस बैटिंग में वो भूल गए कि अब की बार जो उनकी जो टिप्पणी है वो भारतीय सेना के अधिकारी पर है, जो कि सेना में जातिवाद, धर्मवाद और संप्रदायवाद का बोलबाला नहीं होता। सेना सेना होती, क्योंकि भारत के लिए लड़ती है। इसको लेकर के प्रधानमंत्री अभी चुप हैं। भारतीय जनता पार्टी की इस मंत्री का भी इस्तीफा नहीं हुआ है। केंद्रीय नेतृत्व को तो पता चल ही गया होगा। अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी और जितने भी बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रिमंडल में लोग बैठे हैं, उनको इस बात का तो अंदेशा और पता पूर्ण रूप से हो ही गया होगा कि विजय शाह को लेकर के भारत की कानून व्यवस्था, न्यायपालिका और 140 करोड़ लोग गुस्से में हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस समय तिरंगा यात्रा कर रही है और उसका यही कहना है कि हम सेना के सम्मान में मैदान में आगे खड़े हुए। सारी पार्टियों से हटकर हमारे अंदर ज़्यादा राष्ट्रवाद है। लेकिन ये कैसा राष्ट्रवाद है जब भाजपा का मंत्री सेना में धर्मवाद ढूंढता है, उसका बर्खास्त की नहीं होती है और मोदी जी चुप रहते हैं। मोदी जी पर सवाल इसलिए उठता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरा हैं, सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं। उनके बोलने से
ओट ऐसे गिरता है जैसे मालूम पड़ता कि बारिश हो रही है। आप समझिएगा, मोदी जी के बोलने से ओट बरसने लगता है। आखिर वो देश का प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा नेता अब सेना के सम्मान में चुप क्यों है? ये सवाल तो 140 करोड़ लोग जानना ही चाहते हैं। चुप्पी की वजह क्या हो सकती है? चुप्पी की दो वजह हो सकती हैं जिनको हम आपको बताना चाहते हैं। आरएसएस हमेशा हिंदू मुसलमान को लेकर के आगे बढ़ना चाहती है। उसका यही कहना है कि भारत में भारतीय संस्कृति की स्थापना होगी और भारत में रहने वाला हर भारतीय हिंदू है। उधर मुस्लिम विचारधारा को ये बात खराब लगती है। आखिरी में लड़ाई हिंदू मुसलमान पर आकर के रुक जाती है और आरएसएस हमेशा राष्ट्रवाद के सिद्धांत को, हिंदुत्ववादी सिद्धांत को आगे लेकर के चलती है। जब भी उसका कोई नेता हिंदुत्ववादी सिद्धांत पर बयान देता है तो इससे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कलेजे को ठंड पहुंचती है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों को भी ठंड पहुंचती है। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ही बात कर लीजिए। जब भी वो भाषण देते हैं तो अगर उनके भाषण में हिंदू मुसलमान ना हुआ, इंडिया पाकिस्तान ना हुआ, तो उनकी बात ही नहीं खत्म होती। इसी बड़बोलेपन में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री ने सेना पर भी ऐसे ही कुछ बोल दिया। उनका मकसद यही था कि हिंदू मुसलमान के बीच में हिंदुत्व को बढ़ावा बताना। कहीं न कहीं सेना में उन्होंने संप्रदाय को बताने की जो बात कही है और ये चेतावनी दी कि हमने मुसलमानों की, आतंकियों को मुसलमान की ही बहन से सफाया कर दिया, लेकिन ये तब उन पर उल्टा बैठ गया। अब वो माफ़ी मांगने के लिए रो रहा है। अब उसे माफ़ कौन करेगा? उसे नहीं पता था कि देश में संविधान सबसे बड़ा है और संविधान के तहत जो भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है उस पर हर भारतीय का गर्व सीने से चढ़ा है और भारतीय सेना के सम्मान में 140 करोड़ लोग अपने चद्दर बिछाए बैठे हैं, नजरें गड़ाए बैठे हैं कि सेना के किसी भी अधिकारी का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि जब सेना सोती है तो 140 करोड़ भारतीय चैन की सांस सोते हैं। दूसरा कारण ये है, प्रधानमंत्री मोदी की जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, इस समय हिंदू मुसलमान के पिच पर बैटिंग कर रही और अगर विजय शाह को भारतीय जनता पार्टी नहीं बचाएगी तो जाहिर सी बात है पार्टी की विचारधारा से ये बात हट करके होगी। लेकिन एक तरफ अब मामला सेना का आ गया है और प्रधानमंत्री को तो बोलना ही पड़ेगा। इस समय मोदी की चुप्पी 140 करोड़ भारतीयों के गले से नहीं उतर रही है। क्या देश के प्रधानमंत्री विजय शाह को लेकर के कुछ निर्णय लेंगे या भारतीय जनता पार्टी जो बताती है देश की हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, विजय शाह को बर्खास्त करेगी? खैर, अभी तक बर्खास्त नहीं किया गया है। भारत का संविधान इस समय उसके गिरेबान तक पहुंच चुका है। भारत की न्यायपालिका उसके गिरेबान तक पहुंच चुकी है और उसको जेल में डालकर सजा देने के लिए आतुर है। यहीं पर अन्य पार्टियों ने इस समय उनको एक मौका मिल गया है कि भारतीय जनता पार्टी की तिरंगा यात्रा खोखली है, राष्ट्रवाद खोखला है, क्योंकि उन्हीं की पार्टी का एक नेता जो मंत्री है, सोचिए वो मंत्री जो देश की जनता के टैक्स पेयर का पैसा लेता है, यही भारतीय संविधान के तहत वो सुविधाओं लेकर के ऐश आराम करता है, सिक्योरिटी लेता है, सशस्त्र बलों की सुरक्षा में रहता है और फिर उसी सशस्त्र बलों में बीएसएफ में चाहे वायुसेना हो, चाहे जल सेना हो, चाहे थल सेना हो, इन पर जातिवाद, संप्रदायवाद का ठप्पा लगाने के लिए बयान देता है। ये बयान तो कतई स्वीकार नहीं है। देश के प्रधानमंत्री को बोलना ही पड़ेगा और नहीं बोलेंगे तो इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में दिखाई देगा। तमाम बुद्धिजीवी ये भी कहते हैं कि सेना को लेकर के इस समय चुनावी मुद्दा बनाने की बात हो रही है, क्योंकि आने वाले चुनाव में इस मुद्दे के तहत वोट बटोरने की साजिश की जा रही। खैर, इस साजिश में कहीं न कहीं पलीता लगाते हुए विजय शाह मंत्री दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 140 करोड़ लोगों के अंदर गुस्सा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जो कहा है वो अक्षम्य है, अपराध है। इसके लिए तमाम सोशल मीडिया से लेकर के तमाम चैनलों पर भारतीय जनता पार्टी पर अन्य पार्टियों के प्रवक्ता आरोप लगाते दिखाई दे रहे हैं और सारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता घिर जाते हैं और दाएं बाएं देखने लगते हैं। खैर, इस पर देश के प्रधानमंत्री को आकर के तो जवाब देना ही होगा। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन भी करिए, ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंचता भी रहे और जनता की बात मजबूती से आपके समक्ष रखी जा सके। जय हिंद साथियों, नमस्कार।